ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पे, जैसे कि हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दूसरा टॉपिक हो गया हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच अ यूजर कैन कम्युनिकेट विद अ सिस्टम। इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी, ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दे सकते हैं और वो उसका हम लोग को आउटपुट देगा। तो आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम कहाँ आता है? तो हम लोग जो भी नॉर्मल बातें, जो हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं, जब हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं इंग्लिश हिंदी, तो ये सब कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो होता क्या है, कंप्यूटर में सिर्फ मशीन कोड ही होता है जो उसे समझ में आता है। मशीन कोड से मेरा मतलब है जो बाइनरी नंबर होते हैं 0 या 1। तो कंप्यूटर सिर्फ 0 या 1 की भाषा समझता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जो हम लोग की जो कम्युनिकेशन, जो हम लोग की लैंग्वेज है, उसे मशीन कोड में बदल देता है ताकि वो कंप्यूटर के लिए इजी हो जाए समझने में, और कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को, उस कोड को हमारे प्रोसेस कर सके और सिंपली उसका हम लोग को रिजल्ट दे सके। ओके सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पहला होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है असेंबली कोड प्रोग्रामिंग जिसे कि हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, फिर तीसरा आता है मशीन कोड प्रोग्रामिंग। तो आइए बात करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग की। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये आसानी से आप लोग सीख सकते हैं, बट ये क्या होती है, बहुत ही देर में एग्जीक्यूट होती है। इनका एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो है थोड़ा टाइम डिले होता है इसमें। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्राम ओरिएंटेड होती है और ये आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके, जैसे कि ये स्क्रीन ही आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है जो आपको समझ आ रहा है, तो ये ग्राफिक्स हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग में आप लोग इजीली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो है सबसे पहले ट्रांसलेटर्स का यूज करती है ताकि वो आपके जो सोर्स कोड है, जो आपने कोड अपनी लैंग्वेज में लिखा है, उसे वो मशीन कोड में बदल दे। तो ट्रांसलेटर के बारे में हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो होती है, ये हमारी सी प्रोग्रामिंग जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग में ही आती है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो है हम लोग की जो सोर्स कोड होता है उसे मशीन कोड में बदलने में काम आती है, और उसके बाद जो हमारा आउटपुट होगा वो भी हमारा, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम लोगों ने इनपुट दी है, उसी लैंग्वेज में ही आउटपुट आएगा जो हम लोग के समझ में आ जाएगा। ओके सो बात करते हैं असेंबली कोड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो असेंबली कोड प्रोग्रामिंग जो होती है इसे लो लेवल प्रोग्रामिंग। अब होता क्या है कि जैसे सोर्स कोड होता है, मशीन कोड होता है, वैसे एक निमोनिक कोड होता है। तो निमोनिक कोड्स का काम क्या होता है? तो होता क्या है, जितने भी हम लोग हार्डवेयर जो हम लोग के बनते थे वो असेंबली कोड में बनते थे। तो होता क्या था कि असेंबली कोड जो था हमारा स्लो टू अंडरस्टैंड था, मतलब कि हम लोग को समझ नहीं आ सकता था कि आखिर कोड हम लोग लिखना क्या चाहते हैं। वो थोड़ा सा कठिन हो जाता था समझने में। असेंबली कोड प्रोग्रामिंग जो होती है, इसमें हम लोग असेंबली कोड का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इजीली, बहुत ही फास्ट तरीके से असेंबली कोड को, हमारा लो लेवल कोड होता है उसको मशीन कोड में बदल देता है और जल्दी से ही हमारा आउटपुट आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, उससे तेज आउटपुट हम लोग को देता है, बट इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही सिंपल इंग्लिश ही है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं हैशटैग साइन लोड। जैसे कि हम लोग को वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लोग लिखेंगे स्टोर 30 ऐड 14, और हमें कोई वैल्यू लोड करनी है तो हम लोग लिखेंगे लोड हैशटैग सिंबल 2। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन हो जाता था ह्यूमन को समझने में। तो इसलिए हम लोग के हाई लेवल प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करा गया ताकि हम लोग इजीली कोई भी अपना कोड जो हम लोग चाहते हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मशीन कोड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो मशीन कोड प्रोग्रामिंग, जैसा कि मैंने बताया कि मशीन कोड होता क्या है, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है जो जो आपका कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। और इसको कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम लोग मशीन कोड में ही इनपुट देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा कंप्यूटर के लिए, क्योंकि उसको बदलना ही नहीं पड़ेगा। 0 और 1, वो पहले से ही 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, बट मशीन कोड में लिखना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ 0 और सिर्फ 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि बाइनरी नंबर्स के बारे में हम जानते हैं, तो बाइनरी नंबर में अब वही बात हो गई कि हम लोग को अगर कोई कोड लिखना है तो हम लोग 0 और 1 में लिख रहे हैं, तो वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा कि हम लोग कैसे उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी मशीन कोड प्रोग्रामिंग आती है, जिसमें हम लोग जो है मशीन
कोड ही लिखते हैं, मतलब 0 1 का कॉम्बिनेशन ही लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कंप्यूटर आसानी से उसे समझ के आसानी से उसे प्रोसेस कर देता है। बट वो हम लोग की समझ के बिल्कुल परे होती है, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक कर सकते हैं, जो कि रिजल्ट में बहुत ही बड़ा आउटपुट, मतलब बहुत ही गलत आउटपुट आपका आ सकता है। मशीन कोड पे लिखते समय यूजर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है छोटी छोटी डिटेल का, इसलिए हम लोग मशीन कोड को प्रेफर नहीं करते हैं। फिर आता है असेंबली कोड प्रोग्रामिंग। असेंबली कोड प्रोग्रामिंग में होता क्या है, हम लोग असेंबली कोड का यूज़ करते हैं, जो क्योंकि थोड़ा बहुत समझ में आता है कोडर को कि हाँ वो क्या कोड कर रहा है, और ये जो है बहुत ही इजीली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए ये फास्ट टेक्निक होती है। और फिर उसके बाद आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग, जिसका काम होता है कि आपका यूजर, जो आपका कोडर है, वो जो कोड कर रहा है सोर्स कोड, वो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में लिख दे, और उसके बाद उसे सिर्फ ट्रांसलेटर चाहिए जो कि उसके कोड को मशीन कोड में बदल देंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।